क्या आपको 45 ZA याद था? ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सीजीटीएमएससी को लिख दिया कि सर उसके 5 करोड़ आप ही दे दीजिए, क्योंकि अभी तो 10 करोड़ का लिमिट है। अभी आप दे दीजिए 7-8 करोड़ जो कस्टमर ने लिया है वो आप दे दीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दे, which सेक्शन अलाउज नॉमिनेशन साइमल्टेनियसली, ये पूछ ले। सो ट्विस्ट के लिए भी तैयार रहें। नेम द टू बैंक्स हु लॉन्च्ड इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If you are someone who is looking for multiple banking lateral entry opportunities, including SBI CBO, Bank of Maharashtra, BOB, RRB Scale 2, Scale 3, and all other bank Scale 2, Scale 3 exams, then we have a dedicated banking lateral entry yearly pass for all of you. So don't just watch these success sessions, also be part of it. And a full year batch with an extensive reading, you can crack these exams. हर साल बहुत सारे बैंकिंग लेटरल एंट्रीज के अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं किसी ना किसी गवर्नमेंट बैंक में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, देन ये आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है, सबसे सही समय है। तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए विथ आवर एक्सक्लूसिव ईयरली पास। What is the revised timeline for calculating the CRR as per the new amendment? CRR कब कैलकुलेट किया जाएगा? लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर और मंथ। लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर एंड मंथ। पहले लास्ट फ्राइडे हुआ करता था, नाउ इट इज लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर और मंथ। ओके। सेक्शन 45ZA अलाउज नॉमिनेशंस ऑफ हाउ मेनी पर्सन साइमल्टेनियसली। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दे, which सेक्शन अलाउज नॉमिनेशन साइमल्टेनियसली, ये पूछ ले। सो ट्विस्ट के लिए भी तैयार रहें। ठीक है, ट्विस्ट के लिए भी आप तैयार रहें। ये तो 4% में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए आपको याद है। क्या आपको 45ZA याद था? ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। समटाइम्स ट्विस्ट डू हैपन। ठीक है। अंडर द CGTMSE scheme, for the settlement of claims in respect to guarantees for loan outstanding up to what amount is the initiation of legal proceedings no longer required? मतलब देखिए, आपके कस्टमर ने बोला कि सर मेरे पास कोलेटरल नहीं है, मुझे सीजीटीएमएसी गारंटी दे दीजिए। आपने दे दिया। कस्टमर चालाक आदमी है, उसने बोला कि मेरे पास तो गारंटी है, तो मैं क्यों लोन रिपेमेंट करूं। मैंने कस्टमर ने एनपीए कर दिया। आप क्या करेंगे? आपको भी पता है कस्टमर ढीठ आदमी है, कस्टमर से रिकवरी नामुमकिन है। तो आपने सीजीटीएमएसी को लिख दिया कि सर उसके 5 करोड़ आप ही दे दीजिए, क्योंकि अभी तो 10 करोड़ का लिमिट है। अभी आप दे दीजिए 7-8 करोड़ जो कस्टमर ने लिया है वो आप दे दीजिए, मगर आपको उसके कस्टमर के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू करना होगा। आप सीजीटीएमएसी से तो पैसा ले लेंगे, मगर कस्टमर से पैसा रिकवरी करने का कोई भी मौका, कोई भी ऑप्शन आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। अगर हाइब्रिड स्कीम है तो आप उसमें सिक्योर्ड लोन और हाइब्रिड कोलेटरल था, मतलब कुछ सीजीटीएमएसी और कुछ कस्टमर के कोलेटरल थे, तो आप सरफेस भी इन्वोक करेंगे। उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग 10 लाख से अगर ऊपर का लोन अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग है, तो आप लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे। 10 लाख से नीचे उसको छोड़ देंगे। क्या लीगल विगल का चक्कर काटना, 10 लाख के लिए बैंक का भी खर्चा हो जाता है। ठीक है। याद रहा ये क्वेश्चन। फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस अप टू 4 लाख, what is the guarantee coverage under CGTMSE? What is the initial maximum transaction limit for using on device biometric authentication in UPI? Recent RBI circular class में इसको भी हमने पढ़ा था। Quick, it is 5,000. It is rupees 5,000. What is the total value of unclaimed financial asset? फाइनेंस मिनिस्टर ने भी मेंशन किया है कि इंडिया में अनक्लेम डिपॉजिट का अमाउंट कितना है। Yes, it is 1.85 lakh crore, 1.84 lakh crore to be precise. ठीक है। Which two Indian banks have announced to launch Indian Digital Payment Intelligence Corporation, a new digital payment intelligence platform to detect and prevent fraudulent transactions across all banks in real time? Very, 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 very important question. Name the two banks who launched इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं।
बाकी प्राइवेट बैंक रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्राइवेट बैंक के प्रोडक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जहां पे कुछ प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक के इनिशिएटिव्स जो जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक का इकोनॉमी में बड़ा फेरबदल करते हैं, ठीक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर को चेंज करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर रिलेटेड होता है, उससे क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन मेकर का जो इंपॉर्टेंस है आप उसको समझने की कोशिश करिए, जो फोकस एरिया है उसी को ही समझकर हम क्वेश्चन बनाते हैं नॉलेजिस्ट के ऊपर। और ये है एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। यही तो अच्छा अच्छा काम तो यही सब बैंक करते हैं, प्राइवेट बैंक तो खाली अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में रह जाते हैं। Which is a leading grievance redressal platform has partnered with Jagruk Bharat, a digital awareness initiative to track the growing menace in insurance mis-selling. इंश्योरेंस मिस सेलिंग एक नेशनल सिरदर्द हो चुका है, क्योंकि एजेंट को इतना भारी भरकम कमीशन मिलता है, बैंकों को मिलता है, बैंक के बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी इसमें करप्शन में लिप्त रहते हैं। तो उसके लिए मिस सेलिंग को रोकने के लिए जागरूक भारत के साथ किसने कोलैबोरेशन किया है? न्यू एज क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम, यू कैनॉट मिस इट आउट। इट इज इंश्योरेंस समाधान, इंश्योरेंस समाधान फॉर यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बैंक रिसीव्ड वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड्स फ्रॉम न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस? एसबीआई, आईसीआईसीआई, डीसीबी, आरबीएल बैंक? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आंसर आज फास्ट एज पॉसिबल। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। आई डोंट थिंक यू कैन अफोर्ड टू मिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह के क्वेश्चन के साथ भरा पड़ा है हमारा आरआरबी का रेडी रेकनर। जितना आप इसी क्वेश्चन पे काम करेंगे उतने आपके मार्क्स बूस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, इट इज नॉन अदर देन एसबीआई। इतना बड़ा अवार्ड किसी और बैंक को कैसे मिल सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट कंज्यूमर बैंक ऑफ वर्ल्ड। इसीलिए तो एसबीआई सीबीयू के लिए नॉलेजिस्ट पर इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं।